कुछ क्वेश्चन आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के बचे हुए थे करा रहा हूँ। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। क्वेश्चन आपका 2 से इनफाइनाइट 1/ln x dx, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 से इनफाइनाइट 1/x ln x पावर p dx, एंड थर्ड है आपका 1 से इनफाइनाइट x tan इनवर्स x अपान √4 + x³ dx। तो इस क्वेश्चन को सलूशन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले सलूशन फर्स्ट का सलूशन कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए आपका 2 से इनफाइनाइट है 1/ln x dx है। अब इसमें देख लीजिए एक लिमिट आपका लोअर लिमिट फाइनाइट वैल्यू है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। अगर इन दोनों में से लिमिट अपर या लोअर लिमिट पुट करें इस फंक्शन, ये हमारा फंक्शन f(x) है, इसमें पुट करते हैं अगर x = 2 तो 1/log2 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट नहीं है। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दें तो log इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट आता है, दैट इज़ 1/इनफाइनाइट मीन्स 0 फाइंड हो गया। इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू अपर या लोअर लिमिट पुट करने पे दोनों पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है। इसका मतलब द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले इसमें कंडीशन है कि 1/ln x है। 1/ln x का इंटीग्रल का कोई इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए इसमें हमको कंपैरिजन टेस्ट लगाना होगा। 2 थ्योरम आपका कंपैरिजन टेस्ट लिखवा रखा हूँ। तो जो फंक्शन है f(x), उसी फंक्शन f(x) में हमको g(x) ढूंढना होता है। तो इसके लिए देख लीजिए वी हैव, जो ढूंढ रहे हैं यहाँ हमारा ln x है। ln x मीन्स log x, जो log x है हमारा है। अब हमें log x में ही हमको gx निकालना है। ये f(x) है, f(x) में gx निकालना है हमें। तो इसके लिए करना क्या है, log x है। अब log x को अगर हम देखिए लिख सकते हैं x एवरी फॉर ऑल x ग्रेटर 0, 0 से बड़ा हो उस केस में फॉलो करेगा log x। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक करना चाहें, log x की वैल्यू लेस देन x होगा। एवरी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जो 0 से बड़ा है उस केस में log x लेस देन इक्वल टू x, ये अपने मन से लेना होगा। अब यहाँ देख लीजिए 1/ln x निकालना है। तो यहाँ जब लेस देन है तो 1/ln x हो जाएगा। यहाँ से देखिए लेस देन का है या ग्रेटर में चेंज हो जाएगा 1/x। तो दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, या इंटीग्रेटिंग 2 से इनफाइनाइट 1/ln x और dx ग्रेटर हो गया आपका 2 से इनफाइनाइट 1/x dx। अब ऐसे क्वेश्चन में ये चेक करना है, इसका तो इंडिकेशन होता नहीं, इसका होता है तो इसका नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, हमारा इसको मान ले रहे हैं हमारा f(x) है। दैट इज़ यहाँ से देख लीजिए आपको f(x) ग्रेटर gx, f(x) की वैल्यू जो है gx से बड़ा है, f(x) की वैल्यू जो है gx से बड़ा है, ऐसा हम ले रहा हूँ। ये हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जब ये फॉलो कर रहा है, देख लीजिए इसको तो निकाल नहीं सकता हूँ, तो जो gx है बाय कंपैरिजन टेस्ट यहाँ लगाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन f(x) ले रहे हैं, f(x) मीन्स ले रहे हैं 1/ln x को हम f(x) ले रहे हैं, 1/x को हम ले रहे हैं gx ले रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपको इस प्रकार लेंगे, और f(x) ग्रेटर gx है। तो हमें जब f(x) को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो इसी f(x) फंक्शन में gx चॉइस करते हैं, चूज कर लेते हैं अपनी तरफ से, एक ऐसा फंक्शन लेते हैं। आप चूँकि देखिए कोई आप प्रोडक्ट में 2 फंक्शन नहीं है कि log x है, x × 1/log x है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो हम f(x) gx मान ले 1/x को मान लेते जो gx, अब वहाँ कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड लगाते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि ln x एक ही वर्ड है ln x, अब ln x लेस देन x ले सकते हैं, क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि अगर x = 2 लेते हैं तो log2 की वैल्यू होता है 1.4, और यहाँ x की वैल्यू अगर 2 लेंगे दोनों साइड में तो यहाँ 1.4 है, 1.4 से बड़ा है 2 की वैल्यू। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए log3 के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसे केस में द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेज या डाइवर्जेज होगा यदि जो हम जिसको मान रहे हैं gx मान रहे हैं, अगर ये gx डाइवर्जेज है तो f(x) भी डाइवर्जेज होगा। तो इसके लिए हम निकालने जा रहे हैं लेट ये जो 2 से इनफाइनाइट gx dx चेक करने जा रहे हैं कि ये कन्वर्जेज है कि डाइवर्जेज है। अगर ये कन्वर्जेज है
तो है, तो आपको जो है जी 2 से इनफाइनाइट जिसको ये एफ एक्स मान रखा हूँ 2 से इनफाइनाइट 1 ln x dx, अगर ये डाइवर्जेज है तो ये भी डाइवर्जेज होगा, अगर ये कन्वर्जेज है तो ये भी कन्वर्जेज होगा। तो इसके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये हो गया आपका 2 से इनफाइनाइट, और जी एक्स की वैल्यू यहाँ मान लिया हूँ, वक्त यहाँ अपनी तरफ से ले लेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 ln x एंड जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 x, यहाँ ऐसा ले लिया हम। सो 2 से इनफाइनाइट जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट जी एक्स मीन्स 1 x, ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि अगर ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ अगर आप लिमिट पुट करते हैं, एक लिमिट लोअर लिमिट हमारा फाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, इसमें से अगर वैल्यू हम कोई भी पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 2 पुट करें तो यहाँ 1/2 फाइनाइट वैल्यू फाइंड होगा, और अगर एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 1 इनफाइनाइट मीन 0 फाइंड होता है। उस केस में ये हमें क्या फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इम्प्रॉपर ऑफ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कब होगा, जब जो है अपर या लोअर लिमिट पुट करने पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट फाइंड होता हो, वैसे केस को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है, दोनों लिमिट सबसे पहले फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए लिमिट लेते हैं, और जो इनफाइनाइट है उसको मान लेते हैं p टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया 2 से p इंटू, या कोई b मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं b, ये हो गया 2 से b, ये हो गया 1 x इंटू डी एक्स, ये मान लेते हैं। आप देखिए दोनों लिमिट हो गया फाइनाइट। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और log 1 x का इंटीग्रल हो गया log x, या ln x हो जाएगा आपका, और log x हो गया। log x मीन्स यहाँ इंटीग्रल पुट करेंगे आप लोअर टू अपर लिमिट 2 से b, एंड इक्वल टू ये हो गया लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया log b माइनस log 2, और ये इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया log b/2। अब पुट जहाँ जहाँ b है, b के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देंगे, ये हो गया log इनफाइनाइट/2 इक्वल टू log इनफाइनाइट, दैट इज आ गया इनफाइनाइट। इसका मतलब द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, therefore the improper integral डाइवर्जेज हो जाएगा, क्योंकि जब आपको कोई भी फंक्शन जो इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ता है आपको। अब चूंकि इस फंक्शन में केवल एक ही फंक्शन दिख रहा है 1 ln x है, इसलिए जो एफ एक्स फंक्शन है उसमें जी एक्स लेना होता है। जी एक्स लेने के लिए इसी में ढूंढते हैं जी एक्स, तो ln x जो हमारा प्रॉपर्टी है कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट या सेकेंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेटमेंट है आपका कंपैरिजन टेस्ट का, अगर 0 लेस देन इक्वल टू x एफ एक्स और लेस देन इक्वल टू अगर जी एक्स हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, तो पहला कंडीशन था कि ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, पहला स्टेटमेंट था इफ़ ए टू इनफाइनाइट जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, मतलब अगर ये कन्वर्जेज है तो ऑलरेडी कन्वर्जेज हो जाएगा। और फर्स्ट ये था कंपैरिजन टेस्ट का फर्स्ट था। दूसरा कंपैरिजन टेस्ट का ये था कि इंटीग्रल ऑफ ए टू इनफाइनाइट जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेज, ये स्टेटमेंट है आपका डाइवर्जेज इफ़ ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स जो है डाइवर्जेज। अगर ए डाइवर्जेज है तो ये ऑलरेडी जो डाइवर्जेज होगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने यहाँ थोड़ा सा उल्टा मान रखा हूँ, देख लीजिए अगर ये डाइवर्जेज है तो ये डाइवर्जेज होगा। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ चीज़ यहाँ देख लीजिए कंडीशन जो हमने एफ एक्स और जी एक्स माना हो,
यहाँ एफ एक्स की वैल्यू जो हम मान रहे हैं, जिसको हमको जी एक्स जीरो टू जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेज इफ ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेज। तो यहाँ हमको थोड़ा सा उल्टा ले लिया हूँ, जो एफ एक्स है उसको लेना 1/x और जो जी एक्स है उसको लेना है ln x बाय दिस थ्योरम से। थ्योरम कराने जा रहा हूँ, ln x ले लेंगे। तो यहाँ जो हम निकालने जा रहे हैं, हमें दिखाना किसका है, ये दिखाना एफ एक्स का। बाय दिस कंपेरिजन से यहाँ से डाइवर्जेज हो रहा है, तो थोड़ा सा उल्टा लेना है। देख लीजिए, ए टू इनफाइनाइट ये डी एक्स डाइवर्जेज इफ ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेज। इसके लिए जो एफ एक्स है उसको डाइवर्जेज चेक करना पड़ेगा वो डाइवर्जेज है कि नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x को इसको ले लिया, इसको हमें दिखाना है डाइवर्जेज है कि नहीं। तो जो हम जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉपरली उसको मानेंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है और जी एक्स की वैल्यू 1/ln x है। तो यहाँ से ये जो हमारा फंडा निकल जाएगा। अब यहाँ से जो ग्रेटर इक्वल है, यहाँ ऐसा फंक्शन माना गया, तो इसका मतलब यहाँ भी ये जो फार्मूला लग रहा है यहाँ इस फॉर्म में हो जाएगा, जी एक्स ग्रेटर हो गया एफ एक्स। तो वही कंडीशन है, देख लीजिए ऐसे लिख सकते हैं या आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स लेस देन जी एक्स लिख सकते हैं। बोथ आर सेम, इसी टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से। तो जी एक्स ग्रेटर पे एफ एक्स, आर एफ एक्स लेस देन जी एन एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन से हमें करना क्या था कि सबसे पहले एफ एक्स निकाल लिया है। अब एफ एक्स को हमें ये चेक करना था कि 2 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो जी एक्स भी 0 से 2 से इनफाइनाइट जी एक्स डी एक्स ये भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो यहाँ से हो गया द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का जो कंपैरिजन टेस्ट है उसका सेकंड पार्ट से हो रहा है, सेकंड वाले फार्मूले से हो रहा है। बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का सेकंड, हैंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है जिसका निकालना है हमको, 2 से इनफाइनाइट 1/ln x dx इज आल्सो डाइवर्जेंट। इसको डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए जो एफ एक्स माने हैं उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स में से फाइंड हुआ है 1/ln x से। क्योंकि हमने अपने मन से लेना पड़ेगा वहाँ ln x लेस देन x, ऐसा ln x लेना है जो इससे इंक्लूड है ln x में और जो लेस देन होना चाहिए, इसलिए ln x लेस देन हमने x ले लिया। अब ये लेस देन x है 1/, निकालेंगे तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो गया। और इसको हमने मान लिया जो ये चीज़ है वो जी एक्स है, इसको हमने मान लिया 1/ln x जी इक्वल टू 1/ln x मीन जी एक्स, और इसको 1/x को मान लिया एफ एक्स। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, जी एक्स ग्रेटर है, ये हमने इसको जी एक्स माना हो तो जी एक्स ग्रेटर एफ एक्स, आर एफ एक्स लेस देन जी एक्स हो गया। अब इसको हमें चेक करना था कि ये इंटीग्रल जो है आपका डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ से सॉल्व शुरू किया और सॉल्व किया। जो अगर इनफाइनाइट लिमिट आ जाता है इसका मतलब जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट है। अगर यहाँ फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो जाता तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, समझ में आ चुका होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 खोलो। सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन है, आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट हो चुका है तो इसको हम मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, ये हो गया 1/ax ln x टू पावर p dx। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए यहाँ 1/x भी है ln x भी है, इसलिए हम पुट कर लेंगे, पुट ln x इक्वल टू t पुट कर लीजिए और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x और dx इक्वल टू हो गया जो है dt। लिमिट चेंज करेंगे व्हेन
x इक्वल टू 2। सो यहाँ से इसमें पुट करेंगे, सो t इक्वल टू आ गया आपका ln 2 और x इक्वल टू इनफाइनाइट, सो यहाँ से t इक्वल टू आ गया आपका इनफाइनाइट, ln आ गया, ln इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, सो t की वैल्यू आ गया इनफाइनाइट। अब इक्वल टू ये हो गया ln 2 से इनफाइनाइट 1/1 x dx इक्वल टू dt हो गया, तो ये आ गया 1/t टू पावर p इंटू dt, ये चीज़ आया। अब देख लीजिए यहाँ प्रॉपर्टी है 1/t टू पावर p आया, ln 2 से इनफाइनाइट 1/t टू पावर dt। अगर इसको हमको सॉल्व करना है डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कराया हूँ। अगर डायरेक्ट नहीं यूज करना है तो देख लीजिए, अगर यहाँ t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो आ जाएगा 1/इनफाइनाइट मीन 0, फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इनफाइनाइट लिमिट है उसको जो है फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं, p है तो इसको b टेन टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ln 2 से b अयोगा t पे पावर माइनस p इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया आपका लिमिट यहाँ डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लिमिट यहाँ से आ गया आपका b टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस p टू प्लस 1/, ये हो गया माइनस p प्लस 1, और लिमिट हो गया आपका ln 2 से b इक्वल टू हो गया आपका लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया 1/1 माइनस p, और ये आया जहाँ पुट कर देंगे t इक्वल टू अपर लिमिट b, ये हो गया b टू पावर 1 माइनस p, और माइनस पुट जो है t इक्वल टू ln 2, ये हो जाएगा आपका ln 2 पे पावर 1 माइनस p, ये चीज़ हुआ। आप यहाँ देख लीजिए दो कंडीशन है, अगर यहाँ b की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो दो कंडीशन आ रहा है। अगर b की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कीजिए और p पे कंडीशन है, p चेक करते हैं p की वैल्यू अगर लेस देन 1 है कि ग्रेटर 1 है। अगर यहाँ b इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें या p की वैल्यू अगर लेस देन 1 ले रहे हैं तो ये आपका लेस देन 1 लेते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कंडीशन है अगर b की वैल्यू यहाँ ये आ जाएगा इनफाइनाइट इफ़ p लेस देन 1, यदि p की वैल्यू लेस देन 1 होगा उस केस में देख लीजिए, अगर जब भी p की वैल्यू यहाँ लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 की मतलब 1 से छोटा होगा, तो जो b पे पावर है जब 1 से छोटा होगा तो यहाँ कुछ भी 1 से छोटा हो माइनस 0.8 हो, तो ये हो जाएगा आपका b टू पावर 0.2 आ गया। यहाँ पॉजिटिव है, अगर b के इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, अगर यहाँ b टेन टू इनफाइनाइट इसमें हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका b टेन टू इनफाइनाइट। सो यहाँ से आ गया b टू पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट टू पावर 0.0 आ गया, तो ये 0.02 मीन्स ये हो गया इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ इनफाइनाइट लिख दिया है। और यदि इफ़ यहाँ कंडीशन है p ग्रेटर 1 हो, यदि 1 से बड़ा आता है तो 1 से बड़ा आएगा, कुछ भी यहाँ देखिए 1 से बड़ा यदि आता है तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और b 1 से बड़ा है तो हो जाएगा 1 माइनस 1.1, अगर 1 हो तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और ये हो गया आपका b टू पावर माइनस 0.1। तो b इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स यहाँ अगर b इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो अगर b इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/इनफाइनाइट टू 0.1 दैट इज आ गया 0। तो उस केस में जब p ग्रेटर 1, उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो देख लीजिए यहाँ 0 हो गया, 0 माइनस समथिंग करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हो गई ln 2 है। यहाँ अगर हम ले रहे हैं तो ये आपका हो गया 0 पूरा पोर्शन, और 0 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ln 2 पे पावर 1 माइनस p डिवाइड बाई, ये हो गया आपका p माइनस 1, ये चीज़ आया। मतलब इफ़ p ग्रेटर 1
यदि p की वैल्यू ग्रेटर 1 होगा उस केस में ln 2 पे पावर 1 माइनस पी अपान पी माइनस 1 आ रहा है, जो फाइनाइट वैल्यू है, मतलब फाइनाइट वैल्यू है। अगर फाइनाइट होगा तो उस केस में कन्वर्जेंट होगा, यदि p लेस देन 1 है तो उस केस में डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब हो गया देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रल कन्वर्जेंट इफ कंडीशन है p ग्रेटर 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन 1। यदि p की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो है डाइवर्जेंट होगा। अब इसमें जब p के लिए हमने ले लिया ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, लेस देन 1 पे आपका डाइवर्जेंट हो रहा है, तो आप p इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे। फॉर p इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, तो फॉर p इक्वल टू 1 पुट करेंगे, उस केस में सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है, तो वैल्यू इसकी तो i इक्वलिटी हो गया आपका, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से i हमारी यहाँ से चेक कर सकते हैं, हो गया आपका ln 2 से इनफाइनाइट है यहाँ, और यहाँ p इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/t से dt। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, जो फाइनाइट इनफाइनाइट लिमिट है उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए लिमिट लेते हैं, लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट। ये हो गया आपका ln 2 से हो गया आपका ये b, आई आ गया 1/t dt। अब इस 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, ये हो जाएगा आपका लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और यहाँ 1/t का इंटीग्रल हो गया log t। अब log t और यहाँ से पुट कर दिया वैल्यू, ये हो गया आपका ln 2 से b, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ ये पुट करेंगे तो ये हो गया आपका लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और ये हो गया log t माइनस log, ये हो गया log 2, ये आ गया ln t मीन्स log हो गया, दोनों log है, ये चीज़ आया, ये वैल्यू आ गई। अब जहाँ जहाँ इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और ये हो गया log t अपान ये हो गया log 2, ये चीज़ आया। अब जहाँ जहाँ t है b है वहाँ इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, b के जगह पे आप फाइनाइट वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ b आया हुआ है, b के जगह पे फाइनाइट इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आ जाएगा log इनफाइनाइट अपान log 2, दैट इज ये हो गया log इनफाइनाइट। log इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, मतलब द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। then the improper integral is डाइवर्जेज हो गया। इसका मतलब डाइवर्जेज आ रहा है फॉर p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेज आ गया। और देख लीजिए वहाँ p अगर लेस देन 1 है उस केस में डाइवर्जेज हो गया। इसको कंबाइन करके जो गिवन प्रॉब्लम है उस केस में इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम, हेंस ये किससे हो रहा है भाई, ये आपको कंपैरिजन टेस्ट से हो रहा है। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसमें, यहाँ भी कंपैरिजन टेस्ट से ही हुआ है। यहाँ लिखा हुआ डाइवर्जेंट है, किससे हो रहा है, कंपैरिजन टेस्ट p इक्वल टू ये 1 आ रहा है। यहाँ हमने कुछ नहीं मांगना हो तो यहाँ कंपैरिजन है डायरेक्टली हो रहा है, बिना कंपैरिजन टेस्ट का हो रहा है। हैंड द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट इफ कंडीशन है p ग्रेटर 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। यही आपका प्रॉब्लम हो गया, आपका क्वेश्चन जो है सेकेंड का सलूशन हो गया।
इसको चूँकि आप डायरेक्टली भी यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अपने क्लास कॉलेज में यहाँ डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कराया हूँ, ये चीज़ रिजल्ट डायरेक्टली यूज किया हूँ। यदि पी की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीधे लिख सकते हैं बाई जो क्वेश्चन हमने करा रखा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट वो फार्मूला है, यदि जब पी की वैल्यू ग्रेटर होता है 1 से बड़ा होता है उस केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो देन दिस इंटीग्रल इस जो है आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करेंगे इसको अगर 10 नंबर में आता है तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये मेथड है सॉल्व करने का। सो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं थर्ड का सलूशन। ये समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे 2 बार तभी होगा। ये नहीं कि एक बार में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन है। देख लीजिए यहाँ, या इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट x tan इनवर्स x अपान हो गया √4 प्लस ax³ dx है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए यहाँ, इसको सबसे पहले यहाँ से x कामन ले लीजिए, 1 to इनफाइनाइट x हो गया tan इनवर्स x अपान यहाँ से x³ कामन लेंगे तो x³ कामन लेंगे तो x पे हो गया पावर 3/2 √4 ax पे -3 + 1 हो गया dx। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ x की पावर कैंसिल हो गया, 1 to इनफाइनाइट ये लिख सकते हैं हम 1 अपान x पे पावर 1/2 ये हो गया tan इनवर्स x अपान ये हो गया √4 ax पे -3 + 1 dx आ गया। ये टोटल को हम f(x) मान लेंगे। देख लीजिए जो f(x) है इसके अंदर g(x) भी दिख रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें f(x) के अंदर g(x) भी हो, यहाँ 2 फंक्शन है, एक फंक्शन इसको मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, तो ये टोटल तो हमारा f(x) है, इसी f(x) में से g(x) निकालना है तो इसको हम मान लेंगे g(x). जब किसी फंक्शन में ही g(x) दिया हो तो इसका मतलब आपको कंपैरिजन टेस्ट सेकंड लगेगा। तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट सेकंड लगाना है, तो इसके लिए यहाँ हम टोटल मान लेंगे लेट f(x) इक्वल टू ये हो गया 1 अपान x पे पावर 1/2 आई हो गया tan इनवर्स x अपान √4 x पे -3 + 1 हो गया एंड g(x) इक्वल टू g(x) की वैल्यू g(x) इक्वल टू 1 अपान यहाँ g(x) जो मानेंगे f(x) में मानते हैं तो हो गया x पे 1/2। अब इसके बाद तुरंत हम निकालते हैं f(x) अपान ये आपका जो है कंपैरिजन टेस्ट सेकंड है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f(x) मान g(x) निकालेंगे। यदि ये इसकी वैल्यू 0 और इनफाइनाइट के बीच में आती है तो इसका मतलब कि बाई कंपैरिजन टेस्ट सेकंड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to इनफाइनाइट f(x) dx एंड 1 to इनफाइनाइट g(x) dx कन्वर्जेज आर डाइवर्जेज टुगेदर। मतलब अगर g(x) हमारा डाइवर्जेज होगा तो ये भी डाइवर्जेज होगा, अगर g(x) हमारा कन्वर्जेज होगा तो f(x) भी कन्वर्जेज होगा। तो इसके लिए पहले निकालने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f(x) की वैल्यू आ गई आपकी ये हो गया 1 अपान x पे पावर 1/2 आई हो गया tan इनवर्स x अपान √ ये हो गया 4x पे -3 + 1 डिवाइड बाई ये हो गया g(x) की वैल्यू 1 अपान x पे पावर 1/2 ये चीज़ आया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका इक्वल टू ये हो गया लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और ये हो गया आपका tan इनवर्स x अपान √ ये हो गया 4x पे -3 + 1 ये चीज़ आया। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट बटे √4 4 अपान इनफाइनाइट क्यूब प्लस 1 आ गया, दैट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट मीन्स π/2 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। सो इक्वल टू π/2 आ गया। अब π/2 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, 0 लेस देन π/2 लेस देन इनफाइनाइट के बीच में 0 और इनफाइनाइट के बीच में आता है π/2। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट बाय कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड
बाई कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड द improper integral 1 to infinite fx dx and 1 to infinite gx dx converges or diverges together। ये आपका हो रहा है बाई कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड से। कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड यही है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to infinite fx dx एंड 1 to infinite gx dx कन्वर्जेज आर डाइवर्जेंट टुगेदर। मतलब अगर ये कन्वर्जेंट रहेगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये अगर डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसलिए जो एक टीचर फॉलो कर रहा है, अगर कहीं जब इसकी वैल्यू लिमिट एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट fx अपॉन gx की वैल्यू π/2 आ रहा है जो 0 और इन्फाइनाइट के बीच में हो, ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो बाई कंपैरिजन, इसी को ये स्टेटमेंट है बाई कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to infinite fx dx या 1 to infinite gx dx कन्वर्जेज या डाइवर्जेज टुगेदर। तो डाइवर्जेंट अब हम निकालने जा रहे हैं इसको, जो हम gx माने हैं कि वो डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। Hence 1 to infinite gx dx इक्वल टू 1 to infinite 1 upon ax पे पावर हो गया 1/2 dx। अब देख लीजिए यहाँ p की वैल्यू क्या है 1/2 है। हियर p इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 है, यहाँ लेस देन 1 है। देख लीजिए अभी हमने इसके पहले डिराइव कराया था। यहाँ हियर p इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, hence the improper integral integral 1 to infinite 1 upon ax पे पावर 1/2 dx डाइवर्जेस। अब ये डाइवर्जेंस है तो हैंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज आल्सो डाइवर्जेस। हैंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज आल्सो डाइवर्जेस ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, क्योंकि ये आपका डाइवर्जेज आ रहा है। अगर ये डाइवर्जेज है तो जो गिवन फंक्शन हमारा है 0 से इनफाइनाइट 1 से इनफाइनाइट fx dx इज आल्सो डाइवर्जेज हो जाएगा। ये आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक एक के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन जो है आपको इसी से मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना है।